हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। और दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था शॉर्ट स्टाइल के ऊपर, जहां पर मैंने बताया था कि किस तरह से मैं सेम कॉल और पुट दोनों सेल करता हूं और उसका एक प्रीमियम या फिर डीके का बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। बट आज के इस वीडियो में मैं उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने नोटिस किए और कुछ लोगों ने बोला था कि भाई आप किस तरह से बीटीएससी पोजीशन करते हो इसी चीज़ को, और इसमें से कैसे एग्जिट करते हैं। तो सबसे पहला तो लॉजिक ये होता है कि आप सुबह सुबह इसको सेल करो और एंड ऑफ द डे आप इसको बाई कर सकते हो। बट देन अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से मैं इसे एग्जिट करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं इसमें से होता क्या है, 50% प्रॉफिट उसी दिन बुक कर लेता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली 30 to 50% तो बुक कर ही देता हूँ। बैलेंस होता है उसी पोजीशन को मैं बीटीएसटी की तरह आगे रखता हूँ ना। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसमें तो मतलब आपका नुकसान ही है, सेम डे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं है और बीटीएसटी रखने से ही आपको अगले दिन अच्छा डीके का बेनिफिट मिलता है। येस, आई एग्री। स्पेशली में डीके बेनिफिट मिलता है मुझे फ्राइडे से लेकर मंडे तक के लिए। तो मैं जनरली फ्राइडे को जो भी बीटीएसटी रखता हूँ उसे मैं मंडे तक रखता हूँ। एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ए ऑप्शन सेलर, बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर, आई एम नॉट ऑप्शन बायर। तो सेलर को बेसिकली जब वो होल्डिंग करता है उसको डीके का बेनिफिट मिलता है, तो मैं उस हिसाब से उस पोजीशन को रख देता हूँ। नाउ द टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट स्ट्रैडल। अब उसमें होता क्या है, आपने कॉल पुट दोनों सेल कर दिए। लेट्स से आपने दोनों को 100 रुपये में सेल कर दिए फ्राइडे के दिन सुबह सुबह में। बाई एंड ऑफ द डे 3 o'clock, 3:20, 3:30 से पहले पहले अगर आप देखोगे तो दोनों की प्राइस करीब करीब अगर सेम रेंज बाउंड मार्केट रही तो दोनों की प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज़। अब इसको मंडे तक होल्ड करते हो मॉर्निंग तक तो दोनों की प्राइस हो जाएगी 75 या 70 रुपीज़। लेकिन वाई डू आई बुक पार्शियल प्रॉफिट, अभी मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन के हिसाब से दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स में चार्ट में चला जाता हूँ और आप देख सकते हो कि मार्केट वॉज समवेयर अराउंड दिस जोन विच इज़ अराउंड 15,720। अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर वापस से बाउंस बैक किया, तो मैं सेल कहाँ करूँगा, दोनों के बीच के लेवल में, मतलब विच इज़ अराउंड 15,000 के 760 के आसपास। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 650 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर 500 क्वांटिटी दोनों बेच दिए हैं। और उसी के साथ साथ जब मार्केट ऊपर चली गई तो मैंने उसे भी बेच दिया। तो जहाँ जिस लेवल पर भी मार्केट ऊपर नीचे हुई मैंने सब जगह पर थोड़ा थोड़ा बेच दिया। अब आप यहाँ पर सबसे पहली बात देखोगे तो 15,650 को मैंने एक दिन पहले ही सेल कर दिया था और उसके ऊपर मुझे ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन आज के दिन मैंने 2 फ्रेश नए यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग किए हैं और वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमें दिख रहा है। नाउ जनरली व्हेनेवर यू डू शॉर्ट स्ट्रैडल्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह से एक पॉलिसी बना सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर एनालाइज क्लिक कर दीजिए जीरोधा के अंदर, जहाँ पर आपको सेंसिबल से डेटा मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज अगर मैं इसी ट्रेड को होल्ड करता हूँ, एज ऑफ नाउ 36,000 मेरे अकाउंट में प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन इसको मैं शाम तक होल्ड करूंगा तो 43,000 का मुझे प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि एक्सपायरी तक हमारे लिए रेंज क्या है। आपको निफ्टी का एक रेंज चेक करना है जो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखा जाएगा कि ब्रेक इवन तक 15,440। तो मेरे लिए 440 तो दूर की बात है, 500 या 550 का तो एक सेफ रेंज मुझे मिल ही गया। तो अभी जो मार्केट 15,650 या 700 के आसपास है, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे भी जाता है फिर भी मैं सेफ हूँ। अपर साइड अगर हम देखते हैं तो 16,170, तो 16,000 तक तो हम लोग वैसे भी सेफ हैं। एंड अगेन ये भी आप याद रखना कि 15,500 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा जो 500 के राउंड सीरीज होते हैं। 16,000 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट जा भी सकता है तो भी वहां से नीचे भी आ सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्पेसेस में हमारे लिए अच्छा एक कुशन है, एक अच्छा स्पेस है कि हम दोनों साइड वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है मेरे अकाउंट में, 2,20,000 रुपये। अब मेरे लिए, मैं ये नंबर्स बिल्कुल नहीं गिनता हूँ, मेरे को इसका 20% से 30% भी अगर मिल जाता है आई एम हैप्पी टू बुक इट। तो जब भी एक 30% तक भी अगर मेरे प्रॉफिट आ रही है आई स्टार्ट ट्रेलिंग इट। आई डोंट गो फॉर दोज 100% प्रॉफिट के लिए वेट करो, बिकॉज तब तो आपको फुल रिस्क तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर 30% भी मुझे मिल जाता है तो आई एम हैप्पी। और यहाँ पर 30% अगर हम देखते हैं तो करीब 60,000 होता है। तो जब भी ये इस ट्रेड्स में से 60,000 का प्रॉफिट मिल जाता है आई विल जस्ट एग्जिट आउट ऑफ इट। अब आप सोचोगे कि भाई इतना सेलिंग करने के लिए तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती होगी, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो आप उनको प्लेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। और उससे मैंने जीरोधा से ही मार्जिन मनी लिया है और उस मार्जिन मनी को मैं यूज़ करके ये ट्रेडिंग करता हूँ ताकि टेंशन फ्री। मेरा जो इंट्राडे अकाउंट है वो सेपरेट अकाउंट है, स्ट्रैडल अकाउंट है, इसको मैं बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ। एक बार सेल कर दिया, लेवल्स मार्क कर दिए, उसके बाद मैं इस अकाउंट को बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ, चेक भी नहीं करता हूँ। मुझे पता है उस लेवल के अंदर अगर मार्केट खेल रही है तो वहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, तो क्यों उसको बार बार हम लोग चेक करें और फिर टेंशन में आ जाए कि भाई थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है मैं निकाल दूँ। यू डोंट नीड टू डू दैट। आप एंड ऑफ द डे देखो, अगर उसी रेंज के अंदर मार्केट खेल रही है, यहाँ पर आप नंबर्स भी चेक कर सकते हो। 650 अगर मार्केट जाएगी तो भी हम प्रॉफिट में ही है।
आई जस्ट कीप लुकिंग एट डिफरेंट नंबर। 680 भी अगर हम जाते हैं तो 32,000 प्रॉफिट है। अगर हम इसी तरह से अगर हम देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो हर जोन के ऊपर जितना भी मैक्सिमम मार्केट जाएगी 830 भी जाएगी, फिर भी हमारे पास 47,000 का प्रॉफिट है। ये मंडे तक होल्डिंग अगर हम करते हैं तो बेसिकली एक रेंज हमें यहाँ पर दिख रही है कि हम कोई एंगल से नुकसान में नहीं है। तो वाई डू आई एक्चुअली सेल दिस राइट अवे? आई बेसिकली क्लोज दिस पोजिशन, आई जस्ट कीप होल्डिंग इट। और अगर हम देखते हैं ट्यूजडे के लिए तो और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। बट आई टेल यू व्हाट इज द सेकंड स्ट्रैटेजी विच आई डू आफ्टर दिस केस। अभी यहाँ पर क्या होता है, मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ, इन नंबर्स को देखने के बाद मैं वेडनेसडे का थर्सडे का देखेंगे तो बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स है जो हमें नहीं चाहिए, हमें उस रिस्क जोन में नहीं चाहिए। हमारा फोकस है कि भाई एंड ऑफ द डे हमारे अकाउंट में डेली कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट बुक कर दे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पर है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एज ऑफ नाउ सबसे पहली बात तो हमें डीके का बेनिफिट के लिए वेट करना है। डीके का बेनिफिट बाय टाइम हमें मिलता है, तो इंस्टेंटेनियस नहीं होता कि आपने कुछ बेच दिया, सेल कर दिया तो आपको इंस्टेंटली डीके का बेनिफिट मिलेगा। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना सेलिंग का कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, जब भी क्लोजिंग होने वाली टाइम आती है मार्केट की तो आई एक्चुअली एग्जिट 50% ऑफ ऑल माई सेलिंग। बेसिकली जो भी स्ट्रैटल्स बनाए उसका 50% में बुक कर देता हूँ। आप यहाँ पर से देख सकते हो 500 क्वांटिटी थी तो उसका 250 मैं वापस से बाई कर रहा हूँ। जो 200 थी उसका 100 बाई कर रहा हूँ, जो 100 था उसका 50%। बेसिकली इन शॉर्ट 50% मैं उस होल सेट में से यहाँ पर सेट ऑफ कर दूंगा, बेसिकली उसको बाई कर दूंगा, या फिर बोल सकते हैं 50% प्रॉफिट हम बुक कर देंगे। ज़्यादा ना भी हो वी आर फाइन। तो यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर देंगे और 50% को हम लोग होल्ड कर देंगे। तो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन सिंपल स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जैसे ही 50% होगा मैं इसको यहाँ पर बुक कर दूंगा। तो आज अभी 48,000 प्रॉफिट दिखा रहा है तो 50% बुक करेंगे तो 24,000 हम लोग बुक कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस 24,000 प्रॉफिट है उसको ऐसे ही होल्ड करेंगे। लेकिन अगले दिन या फिर मंडे जो भी ट्रेडिंग हॉलिडे के बाद अगला ट्रेडिंग डे होगा उस दिन अगर मार्केट उसी रेंज में ओपन होती है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऑन द 50% ट्रेड विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आप सोचिए कि उस दिन बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो गया तो ये 24,000 की जो प्रॉफिट है मेरे हाथ में वो तो जाएगी जाएगी, ऊपर से 10-15 हज़ार का नुकसान भी मुझे मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या था, मैंने पिछले दिन 50% प्रॉफिट बुक कर दिया था तो मेरे पॉकेट से मेरा कैपिटल नहीं जाएगा, उस प्रॉफिट से वापस हम लोग मार्केट में दे देंगे अगर एक बहुत ही बड़ा वॉलेटाइल मूव आ गया। अगर नहीं आता है देन इट्स फाइन, हम लोग इसी बैलेंस में से फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे उस दिन एंड ऑफ द डे। तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली एग्जिट माई शॉर्ट स्ट्रैटल्स। आई डोंट एग्जिट इट एग्जैक्टली ऑन द सेम डे, मैं उसमें से बैलेंस 50% को अगले दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए रख देता हूँ ताकि और डीके का बेनिफिट मिल जाए। प्लस उस दिन को भी मैं जब भी निकाल भी रहा हूँ तो उसको 1 by 1 लेग्स निकालता हूँ। बेसिकली जिस लेग में मुझे प्रॉफिट है उसको मैं बुक कर देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड लेग है अगर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम उसी के फायदे में जा रही है तो मैं उसे फिर ट्रेल करते करते प्रॉफिट में बुक कर देता हूँ। सो अगेन दिस इज मोर ऑफ ए वेरी सेफ वे ऑफ एग्जिटिंग दीज ट्रेड्स एंड मेकिंग श्योर यू कीप गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, और आप अपने कैपिटल में से वापस मार्केट में कुछ न दें ताकि आप जो बुक कर रहे हो वो आपने बैलेंस बुक कर दिया और बैलेंस अमाउंट को आप कंटिन्यू कर रहे हो। और अगले दिन अगर आपका बहुत ही बैड लग रहा हो, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया तो आपने अपने पिछले प्रॉफिट में से ही वापस से इस जो भी लेग्स थे इनको क्लोज कर दिए और आपने प्रॉफिटेबली उस ट्रेड को भी क्लोज कर दिया। आई होप अगर ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल था, मैं किस तरह से BTST पोजीशन बनाता हूँ स्पेशली ऑन दीज शॉर्ट स्ट्रैडल्स, एंड आई जनरली डू इट फॉर निफ्टी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है व्हेन कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने खुद देखा है कि भाई गैप डाउन जब खुलते हैं बहुत ही ब्रूटल वाले तो 1000 1200 1500 पॉइंट, उसमें ना एडजस्टमेंट करना कोई काम ही नहीं होता है, आप बहुत ही बड़े लॉस में चले जाते हो। वहीं पर गैप अब्स भी 700-800 पॉइंट के भी देखे हैं। निफ्टी में मैंने जितने देखा है जनरली वर्स्ट टू वर्स्ट 300-400 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन गैप अप नहीं होता है। तो इट इज़ समथिंग वेयर यू कैन एटलीस्ट होल्ड एंड कंट्रोल एंड एडजस्ट एंड ऑल्सो डू द फायर फाइटिंग टू रिकवर फ्रॉम दोज लॉसेज अगर वो बहुत ही गंदा मूव आ गया। बट जनरली वो बैंक निफ्टी में बहुत ही टफ हो जाता है, इट्स नॉट वर्थ। तो मैं खुद निफ्टी में ही ये BTST पोजीशंस करता हूँ, हालांकि इंट्राडे में मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। दैट्स इट दोस्तों, ये आई होप कि ये वीडियो भी यूजफुल था आपके लिए। अगर था तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक्स है जिसको आप देख सकते हो और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज के बारे में आइडियाज़ मिल जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूँ अमित और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जिसकी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, जहाँ पर आपको मैं कंटिन्यूसली सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के लेवल्स शेयर करता हूँ। प्लस हमारे साथ एक लाइव Q&A सेशन भी होता है जो मंथ एंड में होता है और उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।